दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की कहानी सुनाऊंगा जिसकी ज़मीन से ना तेल निकलता था और ना सोना, और ना ही उस मुल्क की ज़मीन खेती बाड़ी के लिए साजगार थी। यहाँ तक कि शुरुआत के मुश्किल तरीन दिनों में इस मुल्क के लोगों के पास पीने को पानी तक नहीं था। यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने टीवी पर रोते हुए ये ऐलान किया था कि उनका मुल्क अब बिल्कुल अकेला है। लेकिन सिर्फ 50 सालों में इस मुल्क ने अपनी तकदीर को ऐसे बदला जिसे कई पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्क सदियों तक नहीं बदल पाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सिंगापुर की इस हैरत अंगेज कहानी को तफसील से। 9 अगस्त 1965 ये वो दिन था जब सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया गया था। ये दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जिसने आज़ादी मांगी नहीं थी, बल्कि इसे ज़बरदस्ती आज़ादी देकर निकाल दिया गया था। उस वक्त के सिंगापुर के लीडर ली कुआन यू ने जब अपना बयान रिकॉर्ड करवाया तो उन्होंने रोते हुए कहा कि ये हमारे लिए निहायत परेशानी का लम्हा है, क्योंकि उस वक्त सिंगापुर के पास बिल्कुल भी वसाइल नहीं थे और वो बिल्कुल बेबस होकर रह गया था। दोस्तों, सिंगापुर के पास कोई कुदरती खजाना नहीं था, लेकिन उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन समंदरी रास्ता मौजूद था। मैप पर अगर देखा जाए तो सिंगापुर बिल्कुल उस पॉइंट पर वाक़ है जहां इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन मिलते हैं, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलाका कहा जाता है। ली कुआन यू ने इस बात को समझ लिया था कि दुनिया का सारा कारोबार उनके दरवाजे से गुजर रहा है। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वहां दुनिया की सबसे जदीद और तेज़ बंदरगाह बना दी। उन्होंने शिपिंग सर्विसेज, फ्यूलिंग और रिपेयरिंग को इतना सस्ता और आसान बना दिया कि सिंगापुर दुनिया भर के समंदरी जहाज़ों के लिए एक सर्विस स्टेशन बन गया। दोस्तों, 1960s और 70s की दहाई में ज़्यादातर नए आज़ाद होने वाले ममालिक बाहर की बड़ी कंपनियों को शक की निगाह से देखते थे और समझते थे कि ये कंपनियां उन्हें दोबारा गुलाम बना लेंगी। लेकिन सिंगापुर ने यहाँ अपनी सोच को बदला। उन्होंने दुनिया भर की बड़ी कंपनीज जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जीई और एचपी के लिए दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कंपनीज को यकीन दिलाया कि सिंगापुर में उनका सरमाया महफूज है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि सिंगापुर के लोगों को न सिर्फ जॉब्स मिलना शुरू हो गए, बल्कि उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट भी सीखी, जिससे मुल्क का स्टैंडर्ड बहुत जल्द ऊपर चला गया। सिंगापुर की तरक्की का तीसरा और सबसे मजबूत स्तून एतमाद था। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां ब्यूरोक्रेसी और रिश्वत का नामो निशान नहीं था। उन्होंने इंग्लिश को बिजनेस की ज़बान बनाया ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बात करने में कोई रुकावट ना हो। इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से आज दुनिया के बड़े बैंक्स और टेक जायंट्स ने अपने एशियन हेडक्वार्टर्स सिंगापुर में बनाए हुए हैं। ली कुआन यू का मानना था कि हमारे पास ना कुदरती सोना है ना तेल, इसलिए हमारे लोग ही हमारा असली खजाना है। उन्होंने पूरे मुल्क का रुख पढ़ाई लिखाई की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने स्कूल्स में ऐसी तालीम लाजिम की जो दुनिया की मार्केट्स को समझने के लिए ज़रूरी थी। उन्होंने लोगों को सिर्फ डिग्री नहीं दी, बल्कि स्किल्स दी ताकि वो दुनिया की बेहतरीन वर्कफोर्स बन सकें। सिंगापुर ने दुनिया को दिखाया कि कानून सबके लिए बराबर होता है। उन्होंने करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। अगर कोई बड़ा अफसर या वजीर रिश्वत लेता पकड़ा जाता तो उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाती थी। इसके अलावा सड़क पर कचरा फेंकने या थूकने पर सैकड़ों डॉलर्स का जुर्माना रखा गया। 1992 में च्युइंग गम पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि लोग इसे लिफ्ट के बटन्स पर चिपका देते थे। ये सख्ती इसलिए थी ताकि लोग शहर को अपना घर समझें और डिसिप्लिन सीखें। दोस्तों, 1960s में यहाँ मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान शदीद लड़ाइयाँ होती थीं। इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने एक सख्त कानून बनाया कि किसी भी एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही नस्ल के लोग नहीं रह सकते। जब लोग एक ही फ्लोर पर साथ रहते हैं और एक ही लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो एक दूसरे के दोस्त बनते हैं और नफ़रत ख़त्म होती है। आज़ादी के वक्त सिंगापुर के पास अपना पानी नहीं था, वो पानी के लिए मलेशिया का मोहताज था। अपने इस सबसे बड़े मसले को हल करने के लिए सिंगापुर ने न्यू वाटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। उन्होंने सीवेज के गंदे पानी को रिसाइकिल करके पीने लायक बनाया। जब इस पानी का टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये दुनिया के साफ तरीन पीने के पानी से भी ज़्यादा साफ हो चुका है। खुद ली कुआन यू ने कैमरे के सामने ये पानी पीकर लोगों का डर ख़त्म किया। उन्होंने समंदरी पानी को मीठा बनाने के बड़े प्लांट्स भी लगाए ताकि वो हमेशा के लिए खुद मुख्तार हो सकें। दोस्तों, सिंगापुर ने साबित कर दिया कि अगर लीडरशिप ईमानदार हो और लोग डिसिप्लिन्ड हों तो ज़मीन का एक दलदली टुकड़ा भी दुनिया का मरकज़ बन सकता है। अगर एक छोटा सा जजीरा 50 सालों में दुनिया को पीछे छोड़ सकता है तो बाकी मुल्क क्यों नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सिंगापुर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या था? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।
अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।